मैं ही वो दिव्य आत्मा हूं जो निधिवन को इतना रहस्यमय बनाता हूं। हाँ, मैं ही हूं जो यहाँ रात को रोमांचक बनाता हूं। मेरे बारे में जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखो। आइए बताता हूं। वृंदावन में एक जगह है जहां रात को कोई नहीं जाता, जहां सूरज ढलते ही इंसान की हिम्मत जवाब दे देती है। इस जगह का नाम है निधिवन और इसका रहस्य सदियों पुराना है, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच है जो हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और जिसे देखकर उनकी जिंदगी बदल गई। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी, यमुना के किनारे बसा वो शहर जहां हर गली में भक्ति है, हर दीवार पर राधे राधे लिखा है। लेकिन इस पवित्र नगरी के बीचों बीच एक ऐसा वन है जो दिन में तो शांत दिखता है, मगर रात होते ही कुछ और ही हो जाता है। निधिवन का क्षेत्रफल बहुत छोटा है, बस कुछ एकड़, लेकिन इसके अंदर जो पेड़ हैं वो किसी और दुनिया के लगते हैं। हर पेड़ की टहनियां नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, आपस में इस तरह गुथी हुई जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बांधा हो। वनस्पति विशेषज्ञ कहते हैं ये तुलसी के पेड़ हैं, लेकिन दुनिया में और कहीं तुलसी इस तरह नहीं उगती, ये सिर्फ यहीं होता है। और इन पेड़ों के बारे में एक और बात है जो वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है। रात भर कुछ भी हो जाए, सुबह इन पर ओस की बूंदें होती हैं, जैसे इन्हें किसी ने रात को नहलाया हो, जैसे कोई इनके पास आया हो, इनके साथ खेला हो। मान्यता है, और ये सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि हजारों सालों की आस्था है कि हर रात यहाँ भगवान कृष्ण राधा जी के साथ रास रचाते हैं। रास लीला वो दिव्य नृत्य जो स्वर्ग में होता है, और निधिवन वो जगह है जहाँ धरती पर भी ये होता है, हर एक रात। लेकिन इसे कोई देख नहीं सकता। देखने की कोशिश करने वाले या तो पागल हो गए, या अंधे, या फिर उनकी मृत्यु हो गई। ये बातें हम नहीं कह रहे, इस वन के महंत कहते हैं, वृंदावन के पुजारी कहते हैं, और वो लोग कहते हैं जिन्होंने खुद इसे भोगा है। शाम के 6 बजते ही निधिवन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अंदर जो भी है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, सब बाहर आ जाते हैं। और फिर शुरू होती है वो रात जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। निधिवन के अंदर एक छोटी सी कुटिया है, रंग महल। इसे राधा कृष्ण का शयन कक्ष माना जाता है। हर शाम पुजारी इस कमरे में 2 थालियां रखते हैं, एक में पान, मिठाई और फूल, दूसरी में दातुन, मंजन के लिए। बिस्तर बिछाया जाता है, साफ ताजा पानी रखा जाता है, और फिर दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया जाता है। सुबह जब दरवाजा खुलता है तो पान खाया हुआ होता है, मिठाई के निशान होते हैं, बिस्तर पर सिलवटें होती हैं और दातुन इस्तेमाल हुई होती है। कोई कैमरा नहीं लगाया जा सका इस कमरे में। जो भी कोशिश हुई, कैमरे काम नहीं किए। बैटरियां अचानक खत्म हो गई, फुटेज मिटी हुई मिली। क्या ये चमत्कार है? क्या ये आस्था का मामला है, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है? आज हम हर पहलू को खोलेंगे। पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसकी वजह से निधिवन आज भी इतना पवित्र माना जाता है। स्वामी हरिदास, 16वीं सदी के संत, भगवान कृष्ण के परम भक्त और तानसेन के गुरु। हाँ, वही तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में थे। स्वामी हरिदास जी कहते थे कि निधिवन में राधे कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, और उन्होंने यहाँ सालों साधना की इसी वन में। एक किंवदंती है, एक बार अकबर बादशाह खुद वृंदावन आए। वो स्वामी हरिदास जी का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन स्वामी जी ने मना कर दिया। वो किसी बादशाह के लिए नहीं गाते थे, वो सिर्फ अपने प्रभु के लिए गाते थे। तब अकबर ने एक तरकीब निकाली। वो एक साधारण आदमी के भेष में तानसेन के साथ निधिवन आए, छुप कर बैठ गए। स्वामी हरिदास जी ने गाना शुरू किया, और कहते हैं उस दिन खुद राधे कृष्ण प्रकट हुए। अकबर ने देखा और स्तब्ध रह गए। वो इतने प्रभावित हुए कि बाहर निकलकर रोने लगे। उन्होंने कहा, मैंने आज वो देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ किंवदंती नहीं, इतिहास के कई दस्तावेजों में इस घटना का उल्लेख मिलता है, और निधिवन की दिव्यता का प्रमाण भी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने रात को निधिवन में रुकने की कोशिश की, और जो हुआ वो आपको हिला देगा। एक स्थानीय व्यक्ति की कहानी, नाम नहीं लेंगे प्राइवेसी के लिए। ये शख्स खुद को नास्तिक मानता था, उसे कोई डर नहीं था। उसने सोचा, रात को अंदर रहूंगा, देखूंगा क्या होता है, सुबह दुनिया को बताऊंगा कि सब ढकोसला है। वो शाम 6 बजे से पहले अंदर घुस गया, एक पेड़ के पीछे छुप गया और इंतजार करने लगा। रात के 9 बजे तक सब ठीक था। फिर उसे आवाजें आने लगीं, पायलों की झनकार, बांसुरी की धुन, हंसी की आवाजें। उसने सोचा शायद बाहर से आ रही हैं, लेकिन वन के बाहर उस वक्त कोई नहीं था। रात के 12 बजे थे, और फिर उसने रोशनी देखी। वन के बीच में
एक अजीब सी दिव्य रोशनी जो किसी लालटेन या बल्ब की नहीं थी, वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगा और तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी हो। वो अंधा हो गया, अचानक, पूरी तरह। वन में अकेला, अंधेरे में, घबराया हुआ, वो चिल्लाने लगा। सुबह पुजारियों ने उसे वन के बाहर पाया। वो बेहोश था और जब होश आया तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आई थी, लेकिन उसने जो देखा था वो कभी नहीं बताया। एक और घटना एक पत्रकार की। वो एक बड़े अखबार के लिए निधि वन पर स्टोरी करने आया था। उसने भी रात रुकने की कोशिश की। सुबह वो मिला वन के दरवाजे पर बैठा हुआ, आंखें खुली, लेकिन किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी को पहचान नहीं रहा था। डॉक्टरों ने जांच की, कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, दिमाग पर कोई चोट नहीं थी, बस वो कहीं और थे, इस दुनिया में नहीं। कुछ हफ्तों बाद उन्हें होश आया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैंने जो देखा उसके लिए इंसानी भाषा में कोई शब्द नहीं है। अब आते हैं विज्ञान की तरफ, क्योंकि इस वन के बारे में कई वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं और उनके नतीजे और भी हैरान करने वाले हैं। पहला सवाल इन पेड़ों का। ये तुलसी के पेड़ हैं जो आपस में इस तरह उलझे हुए हैं जैसे कोई इंसानी हाथ उन्हें मोड़ता रहा हो। वनस्पति वैज्ञानिकों ने पाया इन पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक ऐसा नेटवर्क जो नेचुरल नहीं लगता। दूसरा सवाल जानवरों का। कुत्ते, बिल्लियां, गायें, कोई भी जानवर शाम के बाद निधि वन के पास नहीं आता। क्यों? जानवरों की सिक्स्थ सेंस होती है। वो ऐसी जगहों से दूर रहते हैं जहां कोई असाधारण ऊर्जा होती है। तो क्या निधि वन में सच में कोई अलग ऊर्जा है? तीसरा सवाल ईएमएफ फील्ड का। कुछ रिसर्चर्स ने यहाँ ईएमएफ मीटर्स लगाए और रात के वक्त रीडिंग्स असामान्य रूप से ऊंची पाई गईं। ये किसका संकेत है? क्या ये किसी दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है या फिर इसकी कोई जियोलॉजिकल वजह है? वैज्ञानिक जवाब नहीं दे पाए और यही निधि वन का सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ विज्ञान भी हार मान लेता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोगों को हैरान करती है, रंग महल की और उस प्रसाद की जो हर सुबह वहां मिलता है। रंग महल के बारे में हमने बताया, पान, मिठाई, बिस्तर, लेकिन एक और बात है, वो मिठाई जो रात को रखी जाती है सुबह कम होती है। मंदिर के पुजारी उस बची हुई मिठाई को प्रसाद के रूप में बांटते हैं और लोग इसे पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। उनका मानना है इस प्रसाद में राधे कृष्ण का स्पर्श है, जो इसे खाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और इसके प्रमाण हजारों लोग हैं जो कहते हैं निधि वन के प्रसाद ने उनकी जिंदगी बदल दी, बीमारियां ठीक हुई, परिवार में शांति आई। एक बुजुर्ग महिला की कहानी। उनके बेटे को एक लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो निधि वन आई, प्रसाद लेकर गई। 6 महीने बाद उनका बेटा पूरी तरह ठीक था। डॉक्टर हैरान थे और वो महिला हर साल निधि वन आती है, सिर्फ शुक्रिया अदा करने। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या ये सब सच में होता है या ये महंतों और पुजारियों की चाल है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें समझना होगा कि निधि वन से किसी को कोई आर्थिक फायदा नहीं होता। यहाँ कोई टिकट नहीं है, कोई बड़ा चढ़ावा नहीं है। जो लोग यहाँ सेवा करते हैं वो सदियों से करते आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, बिना किसी मुनाफे के, सिर्फ भक्ति से। और अगर ये सब नाटक होता तो आज के जमाने में जब हर किसी के हाथ में कैमरा है, कोई ना कोई रात का वीडियो जरूर बना लेता। लेकिन रात का कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटो नहीं है। जो भी कोशिश हुई नाकाम रही और यही इस रहस्य को और गहरा बनाता है। निधि वन के बारे में एक और पहलू है यहाँ के बंदरों का। वन में बंदर रहते हैं, दिन में उछलते कूदते हैं, लेकिन शाम होते ही ये बंदर भी वन छोड़ देते हैं, खुद ब खुद, बिना किसी के भगाए, जैसे उन्हें पता हो कि अब यहाँ उनके लिए जगह नहीं। क्या जानवरों को भगवान दिखते हैं? क्या वो उस दिव्य उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं जो हम इंसान नहीं कर सकते? शायद हाँ, और शायद यही वजह है कि निधि वन में रात को सिर्फ वो होते हैं जिनके लिए वो जगह बनी है। अब एक और रहस्यमयी बात, निधि वन के पेड़ों पर कभी कोई पंछी रात को नहीं बैठता। दिन में हजारों पंछी होते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है आसमान खाली हो जाता है, पंछी उड़ जाते हैं और वो पेड़ अकेले रह जाते हैं इंतजार में। इस वन में तुलसी के जो पेड़ हैं उनकी एक खासियत और है, इन्हें कोई काट नहीं सकता, जो भी इसकी कोशिश करता है। कहते हैं एक बार किसी ने एक टहनी तोड़ी, उस रात उसके घर में आग लग गई। दूसरी बार किसी ने पत्ता तोड़ा, उसी रात उसे भयानक सपने आए। इत्तेफाक संभव है, लेकिन अब कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि जब हजारों लोगों के साथ एक ही तरह की बात हो तो वो इत्तेफाक नहीं रहता। निधि वन के आसपास जो घर हैं, उन घरों के लोगों से पूछिए, वो बताएंगे कि रात को अजीब सी खुशबू आती है, फूलों की, इत्र की, और कभी कभी बांसुरी की आवाज, दूर से, बहुत धीरे, ऐसी धुन जो दिल को छू जाए, जो रोने पर मजबूर कर दे। एक पड़ोसी ने बताया, मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ, हर रात वो खुशबू आती है,
अब मुझे उसकी आदत हो गई है, लेकिन डर अभी भी लगता है। अब सोचिए, अगर ये सब सच है, अगर राधे कृष्ण सच में हर रात यहाँ आते हैं, तो वो क्यों इंसानों को देखने नहीं देते? इसका जवाब है हमारे शास्त्रों में। जब कोई दिव्य घटना होती है तो उसे देखने के लिए इंसानी आंखें तैयार नहीं होती, उस रोशनी को सहन करने की ताकत नहीं होती। जैसे सूरज को सीधे देखने से आंखें जल जाती हैं, वैसे ही उस दिव्यता को देखने से मन और आत्मा पर असर होता है। और इसीलिए भगवान ने इस जगह को रात के लिए अपना रखा है, सिर्फ अपने लिए। और जो इस सीमा को पार करने की कोशिश करता है, वो अपने आप को उस दिव्यता के लिए तैयार नहीं करके आया और परिणाम भुगतना पड़ता है। निधिवन की एक और कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक कुआं है जिसे राधा कुंड कहते हैं। इस कुएं का पानी जो भी पीता है, उसे कृष्ण भक्ति में रुचि हो जाती है, चाहे वो पहले कितना भी अविश्वासी रहा हो। एक विदेशी टूरिस्ट की कहानी। वो एक नास्तिक था, जर्मनी से आया था सिर्फ घूमने के लिए। उसने मजाक में वो पानी पिया। 6 महीने बाद वो वापस आया, इस बार भक्त बनकर। उसने भगवत गीता पढ़ी थी, वो हिंदी सीख रहा था और उसका नाम अब कृष्णदास था। ये कहानियां हम इसलिए नहीं सुना रहे कि आप अंधविश्वास करें, हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि इन सब के पीछे कुछ तो है, कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं सकते, कुछ ऐसा जो विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कुछ ऐसा जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और शायद यही आस्था है, यही भक्ति है, जब आप बिना सबूत के, बिना प्रूफ के सिर्फ दिल से मानते हैं। निधिवन में आज भी हर शाम एक आरती होती है। हजारों भक्त आते हैं, दीपक जलाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, और जब वो आरती होती है तो हवा में कुछ बदल जाता है। एक सुकून आता है, एक शांति जो बाहर से नहीं मिल सकती। जिन लोगों ने ये आरती देखी है वो कहते हैं कि उस वक्त लगता है जैसे भगवान सामने खड़े हों, जैसे वो देख रहे हों, जैसे वो सुन रहे हों। निधिवन के महंत जो पीढ़ियों से इस वन की देखभाल करते आए हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने कभी-कभी सुबह फूलों के निशान देखे हैं जमीन पर, ऐसे निशान जो किसी नृत्य के हों, गोलाई में पैरों के निशान जो किसी इंसान के नहीं लगते, छोटे, कोमल, दिव्य। और वो निशान सुबह की धूप आते ही मिट जाते हैं, जैसे उन्हें कोई देखे नहीं, जैसे ये सिर्फ उन लोगों के लिए हों जो सच में तलाश कर रहे हों। अब हम आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके मन में है, क्या मुझे निधिवन जाना चाहिए? जवाब है हाँ, जरूर जाइए, लेकिन कुछ बातें याद रखिए। दिन में जाइए, शाम की आरती में शामिल होइए और शाम 6 बजे से पहले बाहर आ जाइए। रात में रुकने की कोशिश मत कीजिए, ये हमारी बात नहीं है, ये मंदिर प्रशासन का सख्त नियम है और इसके पीछे कारण आप अब समझ गए होंगे। निधिवन जाकर आप एक ऐसी जगह पर होंगे जहां शायद खुद भगवान हर रात आते हों। उस पवित्र भूमि पर खड़े होकर जो महसूस होता है वो शब्दों में नहीं आता। और अंत में निधिवन हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि इस दुनिया में सब कुछ समझा नहीं जा सकता, सब कुछ एक्सप्लेन नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं, कुछ जगहें सिर्फ जी जाती हैं, और कुछ सच बस सच होते हैं, चाहे हम माने या ना माने। निधिवन वो जगह है जहां भक्ति और रहस्य का संगम है, जहां धरती और स्वर्ग के बीच की दीवार पतली हो जाती है, जहां राधे कृष्ण की प्रेम कहानी जो हजारों साल पुरानी है आज भी जीवित है, हर रात इन पेड़ों के बीच, इस मिट्टी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस रहस्य को जानना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही अनसुनी, अनजानी, रहस्यमयी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ जो आपने पहले कभी नहीं सुना।